नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आपकी बिजनेस की हालत भयंकर खराब है, भयंकर खराब है। अगर आपके प्रश्नों के उत्तर वो हैं जो मैं अभी बताने वाला हूं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं जो बता रहा हूं अगर ऐसे ही हो रहा है आपके साथ में, तो फिर आपके बिजनेस की हालत भयंकर खराब है। तो कौन से ऐसे 6 प्रश्न है जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, जो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, अपने व्यापार से पूछना पड़ेगा, क्या हो रहा है आपके व्यापार में। सबसे पहली बात ये, क्या आपको पता है कि आपका नेक्स्ट क्लाइंट कब आएगा? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, अंदाज लगा सकते हो कि अगला क्लाइंट कब आएगा, कैसे आएगा? उसके लिए आपने कोई भी चैनल या सोर्स बना के रखा है? यस और नो? अगर आपको नहीं पता है कि अगला क्लाइंट कब आएगा, सिर्फ दुकान खोलकर हम बैठे हुए और अगले क्लाइंट का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट कर दिया, लेकिन हमारे पास में कोई सेल्स फनल नहीं है, कोई फॉलोअप फनल नहीं है, कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कोई कॉल सेंटर नहीं है, और उसमें भी किस तरीके से अट्रैक्ट करना है वैसा कोई पॉलिसी नहीं है, तो फिर अगला कस्टमर तो आने वाला है नहीं। और आएगा तो आपकी किस्मत से आएगा। खाली किस्मत के सारे अगर व्यापार करने बैठे हैं तो अपना भी समय खराब कर रहे हैं, पैसा भी खराब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो आपके पास रोजगार कर रहे हैं उनकी भी हालत खराब होने वाली, उनका भी ग्रोथ होने वाला नहीं है। तो पहला प्रश्न का उत्तर अगर आपका हाँ है कि हाँ भाई मुझे पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, कस्टमर कब से आएगा, कौन सा कस्टमर आएगा, कौन सा कस्टमर के आने की संभावना है, तो बहुत दयनीय स्थिति है, राइट। दूसरा प्रश्न आपसे ये है, क्या आप छोटे छोटे काम में फंस जाते हो? क्या छोटे छोटे मुद्दे आते हैं और वो मुद्दों में आप फंस जाते हो? आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है हर एक छोटे छोटे चीजों पे, या फिर आपका इन्वॉल्व होने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ जिनका पर्सनल कोचिंग और ट्रेनिंग हमने किया। वो एक अगरबत्ती भी अगर स्टाफ खरीदने जा रहे हैं तो कौन सा खरीदना है, कितने रुपए का खरीदना है, कितने पैसे में वो आएगा, यहाँ तक के वो सोच लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ताला भी खरीदा तो इतना महंगा क्यों खरीदा, यहाँ तक की सोच उनकी जाती है, भले वो एसी के ऑफिस में बैठे होंगे। इसका मतलब छोटे से छोटे चीजों में भी उनको दखल अंदाजी करने की इंटरेस्ट भी है और उससे उनको फर्क भी पड़ता है। तो आप समझ लो कि व्यापार तो कैसे होने वाला है, बहुत बड़ा। इसका मतलब अगर आज वो बहुत बड़े जगह पर है, मैं बोल रहा हूँ बड़ा है, इसका मतलब वो और भी उससे 100 गुना ज्यादा बड़े हो सकते थे। तो फिर आप अपने आप से वापस पूछिए कि क्या मैं छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे मुद्दों पे इन्वॉल्व रहता हूँ? मुझे छोटे छोटे काम में बहुत ज्यादा समय लगता है? अगर हाँ तो मुश्किल है भाई। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या आप हाई इनकम, हाई रेवेन्यू वाले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं? यस और नो? अगर आप हाई इनकम या हाई रेवेन्यू वाले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप फंसे हुए हैं। आप और जरूरी काम जब आ रहा है तो उसको भी बराबर का तवज्जो दे रहे होगे या तो कम तवज्जो दे रहे होगे। आप सिर्फ बोलते हो सर मैं पॉलिसी है कि जो काम पहले आया मैं उसको पहले करता हूं, मैं कोई भेदभाव नहीं करता। बस भेदभाव करना पड़ेगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है एज ए ओनर आपको इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी, और जो कम इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका सिस्टम करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट और हाई यील्डिंग, ज्यादा प्रॉफिटेबल, ज्यादा कमाई वाला धंधा कौन कर रहा है? आपको करना चाहिए। क्या आप हाई यील्डिंग एक्टिविटीज कर रहे हो? यस और नो? अगर नहीं तो फिर आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, ध्यान रखिए। चौथा प्रश्न है, क्या आप समय के बदले पैसा कमाते हो? मतलब जितना समय देते हो उतना ही पैसा कमाते हो। इसका मतलब टाइम का ट्रेडिंग करते हो, समय दिया पैसा कमाया, लेकिन आपका जो एक्चुअल वर्थ है उसको आप कभी पा ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपने सिस्टम कभी बनाया नहीं, क्योंकि आपने अपने जैसे लोग खड़े किए ही नहीं। आप खुद ही अपने आप को लीडर समझते हो लेकिन कोई लीडर बनाया नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आप लीडर हो ही नहीं, क्योंकि लीडर वही है जो दूसरे लीडर्स बनाता है, न कि फॉलोअर्स खाली बनाता चलता है। तो आप खुद का ही काम करते हो, खुद ही समय लगाते हो, और आपके साथ हो सकता है लोग बहुत सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन आप जब तक घुसते नहीं हो, समय नहीं देते हो, तब तक पैसा आता नहीं। मतलब आप अपना टाइम ट्रेड कर रहे हो क्या? अगर हाँ तो बहुत मुश्किल है। इसका मतलब टाइम ट्रेडिंग के कारण धंधा तो बहुत बड़ा होने वाला है नहीं। पांचवा खतरनाक सिचुएशन और क्वेश्चन ये है, आर यू इन ए पोजिशन ऑफ फीस्ट एंड फेमिन? फीस्ट का मतलब है मजा, फेमिन का मतलब है दुख और तकलीफ। इसका मतलब क्या कभी ऐसा होता है कि व्यापार में बहुत फायदा हो जाता है, उसके बाद कभी बहुत लॉस हो जाता है, कभी व्यापार में कैश बहुत ज्यादा आ जाता है और कभी कैश दूसरों से मांग मांग के हालत खराब हो जाती है, कभी हमारे पास में जो सप्लाई है बहुत अच्छा रहता है, कभी सप्लाई बिल्कुल स्कैर्सिटी हो जाती है, कभी पर्सनल फाइनेंस में अगर देखेंगे तो खुद के फंडिंग और फाइनेंसिंग कभी अच्छा हो जाता है, कभी खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ भी है क्या? कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब। इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। और क्यों खराब हो रहा है इसका भी आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी बहुत जानकारी आपको है नहीं, सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं हम लोग, एक जगह बैठे, इंडिया बॉलिंग कर रही है, अब एक विकेट गिर गया, अपने को लगता है इसी जगह बैठे रहना पड़ेगा, तब जाकर अगला विकेट भी गिरेगा, मैं इस जगह से हिलना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास में कोई सिस्टम है नहीं कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो आर यू इन ए स्टेट ऑफ फीस्ट एंड फेमिन? कभी मजा कभी दुख, ऐसा अगर है तो सच में बहुत दुख की बात। छठवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपके कॉम्पिटिटर्स जिनका प्रोडक्ट और सर्विसेज आपसे अच्छा नहीं है वो आपसे बेहतर सेल्स कर रहा है, आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है? अगर हाँ तो देखो भैया कुछ तो कमी होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके कॉम्पिटिटर कुछ तो ऐसा करते होंगे
जिससे उनको सेल्स ज्यादा हो रहा है जबकि प्रोडक्ट और सर्विसेज आपका ज्यादा है उनसे, तो यहाँ पर सोचने का विषय है। तो मैंने जो 6 पॉइंट बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6 पॉइंट क्या आते हैं? सबसे पहले, क्या आपको पता है कि आपका कस्टमर कब आएगा, कहां से आएगा, नेक्स्ट कस्टमर पता है, यस और नो। दूसरा, क्या आप छोटे छोटे कामों में व्यस्त हो जाते हो। तीसरा, क्या आप हाई यील्डिंग रेवेन्यू ओरिएंटेड एक्टिविटीज में शामिल हो, यस और नो। ज्यादा पैसे कमाने वाले एक्टिविटीज में शामिल हो, यस और। चौथा चीज ये कि क्या आप समय बेचकर पैसे कमा रहे हो और पूरा जितना आपका पावर है उतना पैसा नहीं कमा रहे हो। पांचवा चीज है, क्या कभी आपका बहुत अच्छा हो जाता है और कभी बहुत बुरा हो जाता है। और छठवा चीज ये कि आपका सर्विसेज आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा है फिर भी कॉम्पिटिटर ज्यादा सेल करता है। तो दोस्तों, ये 6 प्रश्न अपने आप से पूछिए, और अगर आपको लगता है कि इसके सॉल्यूशंस चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगातार होते रहते हैं और रिसेंटली मुंबई में हमारा प्रोग्राम होने वाला है अप्रैल में, जिसके लिए एडमिशन डेट्स अभी क्लोज होने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले सकते हैं। और आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्लानिंग बनानी, स्ट्रैटेजी बनानी है, तो फिर आप हमारे टीम से बात कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो। Sandeep.